कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ये मामला राजनीतिक हो गया, ये अब खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ नहीं रहा। आप देख नहीं रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है किस तरह से खिलाड़ियों को अपने घर बुलाता है और फिर ले जा करके प्रियंका गांधी से मिलाता है। खिलाड़ियों के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार ने अगर उनको कोई आश्वासन दिया था, प्रजातंत्र में एक तरीका है, जिसको वोट का अधिकार है उसको चुनने का भी अधिकार है। अगर कोई कुश्ती संघ के अंदर जिसके पास वोट ज्यादा होंगे, आप उसको बढ़ने से रोक नहीं सकते। कोर्ट ने पाबंदी लगाई थी, कोर्ट ने हटा दी कि नहीं हटा दी पाबंदी? पूनिया को और इनको ये इस तरह का स्टैंड लेने की बजाय अच्छे खिलाड़ी और तैयार करने चाहिए ताकि देश का नाम रोशन हो, आगे बढ़े। हर किसी व्यक्ति को एक नज़र से नहीं देखना चाहिए। अब जिसको जिम्मेवारी दी गई है उस पर भरोसा करो और उस पर भरोसा करके कुश्ती आगे बढ़े, इसके लिए मिलजुल करके काम करो। सर, आपने विधानसभा के अंदर संदीप सिंह पे सवाल उठाया कि उनके कार्रवाई नहीं की गई है। नहीं करी गई। मैंने पूछा था होम मिनिस्टर से, कोई जवाब नहीं था होम मिनिस्टर के पास। मैं तो आप लोगों से भी कहूँगा कि आप भी जब मुख्यमंत्री यहाँ पे आए तो फिर महिला होने के नाते, पत्रकार होने के नाते आप हर बार ये सवाल करो ताकि मुख्यमंत्री को कभी चाहे जैसे मोदी को समझ में आए किसान की 13 महीने के बाद। आप रोज अगर ये सवाल पूछोगे तो उसको भी समझ में आ जाएगी। लोकसभा की सुरक्षा और नहीं समझ में आए तो उसको ये बता दो कि अब की बार हम समझा देंगे तेरे को। अमित शाह रिव्यू करके गए हैं हरियाणा की प्रशासन का। अमित शाह क्या कर गए? बैठक करके रिव्यू करके गए हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट के बाद। और क्या करेगा बताओ ना, और क्या करेगा? कोई हरियाणा को पैकेज तो दिया नहीं जिससे हरियाणा के लोगों को लाभ मिले। केवल मुख्यमंत्री के आवास पे बैठ करके और कोई रिव्यू करके गया तो गया होगा। लोग करेंगे रिव्यू अब की बार इस भाजपा का। तो कई लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है, अभी तक कुछ निकल कर नहीं आया सामने की, कहाँ गलती रही? गलती करने में बड़ी भूमिका भाजपा की है। जो 2 लड़के अंदर गए थे वो दोनों भाजपा के 2 सांसदों के नाम से पास बनवा करके गए। उनके खिलाफ कार्रवाई हो कि तुमने पास बनाए कैसे, जिसको आप जानते नहीं थे, जिसकी पृष्ठभूमि का आपको पता नहीं था, उनके पास कैसे बने? इसका मतलब भाजपा ने खुद ने ये षड्यंत्र रचा। जैसे एक भाजपा ने इससे पहले षड्यंत्र रचा था मेवात में। मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी कि मैं इस षड्यंत्र को हर हालत में लोगों के सामने लेकर के आऊँगा, और आज जो है खुद उससे दूरी बनाए बैठे हैं। वो एक षड्यंत्र था राजस्थान के चुनाव में हिंदू और मुसलमान को बांटने का, उसमें कामयाब नहीं हुए। इसी तरह ये जो मामला था लोकसभा वाला, ये भी एक षड्यंत्र है, किसी ना किसी तरीके से लोगों का ध्यान बांटना। अब ये कामयाब नहीं हुए। रोजगार की कमी है, रोजगार की कमी है हरियाणा में, काफी युवा बाहर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री रोज तुम्हें कहता है नो पर्ची नो खर्ची, कहता है ना। तुम्हारे घरों में पढ़े लिखे बच्चे है कि नहीं है? है कि नहीं है? कोई लगा कौशल रोजगार योजना में? विदेश में दे रहे हैं जो फार्म भरे तुमने, किसी को रोजगार मिला? हमारा राज बढ़ाओ, तुम्हारे पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार और नौकरी देने। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि इनेलो इंडिया गठबंधन में आ सकता है। सर, भारतीय जनता पार्टी लगातार जो उपराष्ट्रपति की मिमिक्री हुई थी उसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, उसमें आपका क्या कहना है? जो रोजाना देश के प्रधानमंत्री की कवि जो है कविता के माध्यम से मजाक उड़ाते हैं, राष्ट्रपति का मजाक उड़ाते हैं, तब तो इन लोगों ने कभी इस तरह की बात नहीं करी। अगर एक राजनीतिक व्यक्ति किसी के खिलाफ उसका तरीका बोलने का लहजा जो है, उसकी चर्चा कर दे, आप उसको समाज के साथ जोड़ दोगे? जब जाट समाज आरक्षण के लिए हरियाणा का मर रहा था, तब तो एक बार भी धनखड़ साहब ने नहीं कहा कि गलत हो रहा है।
क्यों नहीं कहा? ये तो हमारी एक परंपरा है, लोग एक दूसरे का बैठे बैठे मजाक करते रहते हैं, ये बुरा थोड़ा ही है कोई, उनको स्वीकार करना चाहिए था। प्रधानमंत्री की अनेक दफ़ा आप नहीं देखते आजकल इस पे वो जो आज तक चैनल है उसके ऊपर आता है ना, कभी ढोलकी बजाता है, कभी डांस करता है, कभी कुछ करता है, आता है कि नहीं आता? आप भी अपने चैनलों में दिखाते होंगे। ठीक, धन्यवाद।